बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मेरे प्रोग्राम में सिलसिला चल रहा है दावत ईद का। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कि दावत है तो भाई केक तो होगा ना, कुछ तो मीठा होगा। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं क्रीम कैरेमल चॉकलेट केक। बहुत ही लजीज केक होता है और देखने में निहायत खूबसूरत। तो ये सीखेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो मैंने इसका केक बनाना है उसके लिए यहाँ मैंने 3 अंडे तोड़े हुए हैं और ये आधी प्याली चीनी। इसको मैं दे दूँगी बीट करने के लिए और हम इसको इतना बीट करेंगे जैसे जब हम स्पंज बनाते हैं तो उसके लिए अंडे और चीनी को फेंटा जाता है, बिल्कुल गाढ़ा फ्लफ़ी एयरी हो जाता है, तो तब जाकर हम इसमें स्पंज का काम करते हैं। तो स्पंज तो एग्जैक्टली नहीं है, ये केक है तो, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी वही चाहिए होगी और ये मशीन उसमें इस्तेमाल होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक बीटर। तो ये मैं दे दूँगी बीट करने के लिए और जब ये बीट होके आएगा तो फिर मैं आपको इसका प्रोसीजर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। भाई यहाँ से ये उठा दीजिएगा और यहाँ पर अब मैं शुरू करूँगी कैरामल बनाना। अच्छा, कैरामल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? आधी प्याली चीनी चाहिए जिससे कि हम कैरामल बनाएंगे। 4 अंडे चाहिए। अंडे सारे बड़े साइज़ के लीजिएगा जहाँ जहाँ भी अंडा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे रेसिपी में। और 1.5 प्याली मेरे पास दूध है। चीनी मेरे पास 2 जगह है और 1/4 प्याली है चीनी और आधी प्याली 2 जगह चीनी है और आधा चाय का चमचा है वनीला एसेंस। आधी प्याली चीनी से तो मैं बना लूँगी कैरामल। ठीक है जी, आधी प्याली चीनी है और ये गई। रेसिपी कार्ड चल रहा है। कैरामल बनाने के लिए मैंने आप लोगों को ये सिखाया हुआ है। कैरामल बनाने के लिए कभी कोई चमचा वगैरह इस्तेमाल ना करें, इसको अपने तौर पर होने दें। चीनी अपने आप से घुलती है और उसके बाद पहले चीनी घुलती है और फिर इसका कैरामल बनना शुरू होता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा 8 इंच का गोल पैन। ये मेरे पास है। इसके कोई चिकना वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे, बस धुला हुआ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ चीनी घुल। कैरामल को बनने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। कभी भी इसको तेज़ आंच पे बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, मीडियम या मीडियम से ज़रा सी ज़्यादा हो। मैंने तो बिल्कुल ही लो रखी हुई है, ज़रा सी बढ़ा लेती हूँ। अच्छा, ये 4 अंडे हैं मेरे पास, इनको मैं फेंटूंगी। 1/4 प्याली चीनी गई अंडों में। आधा चाय का चमचा है इसमें वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस कहीं पे एक्सट्रैक्ट लिखा होता है तो ये ध्यान रखिएगा, आपको एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं करना है। हम वनीला एसेंस को यूज़ करेंगे, वो इस वजह से कि हम एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट में अल्कोहल होता है और अल्कोहलिक कोई भी चीज़ जो है ज़ाहिर है कि बीइंग एज अ मुस्लिम हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए वनीला एसेंस को इस्तेमाल करेंगे। बाज़ लोग लिख देते हैं अपनी रेसिपी में, क्योंकि रेसिपी जहाँ से भी उन्होंने ली होती है उसमें एक्सट्रैक्ट लिखा होता है, तो उन्होंने उसको नहीं पता होता लोगों को ना, तो फिर वो लिख देते हैं जी वनीला एक्सट्रैक्ट। चलिए जी, आ गई है ब्रेक। जब तक ये कैरामल होगा और अंडे फेंटूंगी, आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये कैरामल बन गया था तो मैंने हटा दिया था इसको। देखिए ज़रा सा ठंडा भी हो गया, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये कलर हमको चाहिए, इसमें पानी चला जाएगा तकरीबन 3.5 या 4 खाने के चमचे। ये पानी डाल दिया। अब ये शुगर जो है इस पानी में डिज़ोल्व होगी और उसके बाद ये पानी सारा का सारा चीनी में मिक्स हो जाएगा तो ये कैरामल बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ती हूँ यहाँ पे
अभी मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ पर ये जो 4 अंडे थे और 1/4 प्याली दूध, चीनी अभी घुली नहीं है, तो जब से फेंट रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि इस तरह फेंटा जा रहा है। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप अलहदा से कैरामिल बना रहे हो या जैसे केक के लिए बना रहे हो, कैरामिल बनाने के लिए कभी भी आप मशीन का इस्तेमाल ना कीजिएगा अंडों को फेंटने के लिए। इसको हमने झागदार नहीं बनाना है, इसमें झाग नहीं बनने चाहिए, इसीलिए मैंने कांटे का इस्तेमाल किया है कि मैं इसको। हाँ जी, अस्मा लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी हैं अस्मा, आप? कैसा है आप? ठीक हैं? कहाँ है हेलो? अस्मा? हेलो, ठीक है आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? ठीक ठाक। मैंने परसों फोन किया था तो मेरी कॉल कट गई। मैंने कुछ और भी पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। मैंने सबस सेब के मतलब पूछना था। राहत के आते तो हैं लेकिन उनमें जूस नहीं होता। क्या चीज़? फिर से बोलें, फिर से बोलें। अच्छा, हरे वाले सेब। हाँ जी, उनमें ना जूस नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है। और मिठास भी नहीं होती, तो वो कब आते हैं मिठास वाले और जूस वाले? ये अच्छा। नरम आते हैं और इनमें मजा नहीं होता। ठीक है, मैं अभी आपको फौरन बता रही हूँ। अच्छा राहत, एक ये और एक और बात बता दीजिए। हाँ बोलिए। ये तरबूज कब तक होता है? वो हम लाते हैं तो गला होता है। ये 2 बातें बस। तरबूज गला हुआ आता है। दुनिया ने तहिया कर रखा है आपके साथ धोखा करने का। बस मैं आपको बताती हूँ कि आप बताएं दोनों। मैं बिल्कुल बताती हूँ ताकि आप धोखे से बच सके, क्योंकि शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अल्लाह हाफिज। क्योंकि दुकानदार, उसका तो काम है बेच देना अपने माल को। उस वक्त वो नहीं सोचता कि वो मुसलमान है, तो उसने तो बेच देना है। उसके पास पैसे आ गए और आपके पास सड़ा हुआ माल आ गया, आपके हाथ तो कुछ ना लगा। ठीक है ना। हरे सेब जो हैं, आप जब सेब उठाती हैं ना तो उसको ज़रा सा दबा के देख लें, वो दब जाएगा। वो नरम सेब है, कभी ना ले। बदतरीन सेब होता है ना, वो खाने में मज़े का होता है और ना ही वो जूस निकालेगा। नरम सेब से कभी जूस नहीं निकलेगा। जूस वाले सेब खाने वाले सेब नहीं होते, ये भी मैं अभी बताऊँ आपको। जूस वाला सेब बहुत सख्त होगा, उसमें से बहुत अच्छा जूस निकलेगा और उससे आप सिर्फ जूस बनाया करें, क्योंकि अगर जूस वाले सेब आप खाएंगी तो वो हलक में फंसेंगे आपके। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। मैंने बता दिया आपको कि हरे सेब कैसे लेंगे। दूसरी बात ये कि मार्च के बाद तो फरवरी के बाद सेब का सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब जो रखे होते हैं वो स्टोर के रखे हुए होते हैं, तो आप उसका इन महीनों में फिर ना ख़रीदें। हाँ, अब फसल आएगी सेबों की कि जो कश्मीरी सेब होंगे। वो कश्मीरी सेब जो हैं, पहले कश्मीरी सेब आते हैं, उसके बाद फिर दूसरे सेब आते हैं। अच्छा जी, देखें ये इस स्टेज पर आप स्पून को हाथ लगा सकते हैं, स्पून के साथ इसे टच कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कैरामिल तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये सिर्फ डिज़ोल्व होगा बस। ये जो इकट्ठा हुआ है ना, ये ज़रा डिज़ोल्व हो जाए तो हमारा कैरामिल तैयार हो जाएगा, पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अच्छा, और क्या पूछा था? सेबों का पूछा ना, तो आप इस तरह खरीदें। हाँ, तरबूज। अच्छा, तरबूज जो है मैं आपको बताऊँ, हमारे मुसलमान भाई इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें ना मालूम कहाँ से सिरिंज उठाते हैं, क्योंकि वो तो पैसे तो खर्च करते ही नहीं ना, हम तो गरीब हैं, और आपको मार देते हैं। तो वो कहीं से भी सिरिंज उठा लेते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं तरबूज को लाल रंग से, और उसमें सक्रीन मिलाते हैं लिक्विड में, जिससे तरबूज मीठा हो जाता है। लाल रंग डालते हैं जिससे तरबूज लाल हो जाता है, और वो सड़ा हुआ इसीलिए निकलता है क्योंकि उन्होंने उसको इंजेक्ट किया होता है। अगर वो इंजेक्ट नहीं होगा तो तरबूज सड़ा हुआ नहीं निकलेगा। ठीक है, आप बच गई हैं। चलो जी, आ गई है ब्रेक। मैं क्या करूँगी, ये तैयार हो जाएगा, इस डिप में अपने केक टिन में मैं डाल दूँगी, फैला दूँगी ऐसे करके, और इसे ठंडा करूँगी। उसके बाद फिर हम ये मिक्सचर डालेंगे और आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, केक का काम पहले करते हैं। इसमें आधी प्याली चीनी थी और 3 अंडे थे जिनको फेंटा गया, तो ये इस तरह से हो गए। ठीक है जी, ये देखें ऐसे हो गए। ठीक है, अब मैं इसको हटाती हूँ
ये जो मैंने आधी प्याली मैदा लिया था और 2 खाने के चमचे इसमें था कोको पाउडर, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। छान के डालें, ज़्यादा बेहतर है, अच्छा मिक्स भी हो जाता है। कोको पाउडर ज़रा इसमें है तो छलनी से ऐसे करके निकाल दें। चलो भाई, ये छलनी अभी मुझे चाहिए। अच्छा जी, इसमें जाएंगे 2 खाने के चमचे दूध, और तकरीबन 50 ग्राम ये मक्खन है। मक्खन का वज़न मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको ये वज़न से ही मिलेगा, आपको नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं, परेशान ना हो। नाप तोल में बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर आप कहते हैं आए है मुझे तो वज़न नहीं करना आता। ख़वातीन बहुत सारे लोग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, उन्हें वज़न करना नहीं आता। तो इसलिए उनकी आसानी के लिए मैं सारी चीज़ें, जब से शो शुरू हुआ है मेरी मेजरमेंट में कभी आपको नहीं मिलेगा कि कोई चीज़ आउंस में है, कोई चीज़ ग्राम में है, कोई चीज़ कप में है। एक ही रेसिपी में 4-4, 5-5 किस्म की मेजरमेंट्स होती हैं। कोई चीज़ स्पून में है, हाँ स्पून वाली बहुत थोड़ी सी चीज़ है, ऑब्वियसली वो स्पून में होगी, लेकिन कोई चीज़ कप में, कोई चीज़ ग्राम में, कोई चीज़ आउंस में। सबसे ज़्यादा फेलियर रेसिपीज़ होती हैं और ये सबसे गलत मेथड होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल हूँ, और ये क्या मैं बताऊँ आपके, मैं प्रोफेशनल हूँ, ये सब आप लोगों को मालूम ही है। और बेकरी तो मेरा पैशन है, मैं बेकरी इंस्ट्रक्टर हूँ, आपको पता है। अच्छा जी, आ जाते हैं अब यहाँ पर। कैरामिल हो गया, जब ये ठंडा हो जाएगा, अभी गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा, ये देखें मैंने इस तरह टिन में फैला दिया इसको, जो कैरामिल मैंने सॉस पैन में बनाया था। अब मैं क्या करूँगी, ये 4 अंडे थे और 1/4 प्याली चीनी थी इसके अंदर, वो फेंट लिया हमने, और आधा चाय का चमचा वनीला एसेंस। 1.5 प्याली दूध है, इसे मैं मिक्स करूँगी, बस ऐसे मिक्स कर लेंगे। झाग नहीं बनाने, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको छान के डालेंगे, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि मैंने छाना क्यों है। पूरा का पूरा कैरामल पे डाल देंगे। ये देखिए, ये सारी इम्प्योरिटीज़ या आपके कैरामल की जो स्मूथनेस है उसको ख़राब करेंगी। ये देखें छलनी में कितना कुछ आ गया ना, तो ये कैरामल को ख़राब करती हैं, इस वजह से मैंने इसको छान लिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर ये जो केक का मिक्सचर मैंने तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये केक मैंने आपको कब सिखाया था, सिखा चुकी हूँ पहले, आई थिंक मैंने पिछले साल रमज़ान में सिखाया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। आठ इंच का गोल पैन है, उसमें मैं इसको बना रही हूँ। चलिए, अब बारी है रबर स्पैचुला की। अब काम है रबर स्पैचुला का। कुछ नहीं करना, हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, बस ये हो गया। यहाँ पे रखते हैं इसको। अब जो काम करना है वो ये है। ये मैं अभी आपके सामने नहीं रखूँगी, ये अवन में जाएगा, ये ब्रेक में जाएगा, क्योंकि मैं उठा कर लेकर जाऊँगी, आपको बताने के लिए ऐसे कर रही हूँ। वरना आप क्या कर सकते हैं, आपने इसमें केक पैन रखा, गर्म पानी डालेंगे एहतियात के साथ, अदरवाइज़ आप ट्रे को अवन में रखेंगे, गर्म पानी डालेंगे, फिर आप अपना केक पैन रखेंगे, और ये गर्म पानी आपके केक पैन के आधे तक आना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। इसे अब मैं सेंटर में ज़रा सा कर दूंगी। अब देखें ना कितनी सारी चीज़ों की टेक्निक्स होती है ना। पानी डालते हुए भी ये ध्यान रखा गया है कि पानी इसमें ना आ जाए, हमारा जो केक है उसमें पानी ना चला जाए, तो इसलिए मैंने उसको साइड पे किया। ये बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता है, आपने ये उठा के ले जाना भी नहीं है। आपने ट्रे रखनी है, या फिर सबसे आसान काम है, ट्रे रखिए, आपने उसमें आधी ट्रे से ज़्यादा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अवन तो ऑन है ही, वो अवन में गर्म हो जाएगा पानी। उसके बाद आपने अपना ये केक टिन उठाना है, उसके अंदर रखना है, अवन को बंद कर देना है। और कह रहे होंगे आप, राहत किस टेम्परेचर पे रखें? 160 पे, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रखेंगे, और आपका
जो ट्रे है वो गर्म हो जाएगी और केक अब जाएगा ये बेक होने के लिए, और तैयार केक आप देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जो तैयार केक है वो ये है। क्या करेंगे, नाइफ से हल्का सा बस ऐसे आपने इसको लूज कर देना है। लूज हो गया, अब हम इसको अपसाइड डाउन करेंगे। बहुत एहतियात के साथ मैं भी ज़रा अपनी आस्तीने वास्तीने ऊपर कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि कैरेमल सॉस इसमें होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए जी। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, इसका सिरप जो है वो मैं ज़रा डालूंगी ऐसे साइड पे। सिरप इसका होगा तो आप इसको साइड पे डालें। थोड़ा सा स्लाइटली मुझे लग रहा है कि सेटिंग में ज़रा इसको टाइम चाहिए। चलिए जी, अब मैं इसका वेज काटती हूँ। चलिए निकालते हैं। बहुत ही सॉफ्ट केक है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा टाइम चाहिए था भाई इसको और, बट आपके सामने। हाँ जी, कैरेमल आपका सेट हो जाएगा बिल्कुल, और जब आप इसको निकालेंगे पूरा पीस इसका कटेगा और बेहतरीन सा केक, बेहतरीन सा डिज़र्ट आपका तैयार हो गया आपकी दावत की टेबल पर रखने के लिए। और ये दावत ईद के लिए आपका केक तैयार है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कैरेमल आपने देख लिया है कि साइडों से सारा सेट हो गया, सेंटर ज़रा सा उसका बाकी सेट होने में। बाकी बेकिंग टाइम जो है इसका ऑलमोस्ट 1 आवर है। 1 घंटा इसको लगेगा बेक होने में। हर अवन का जो फंक्शन है वो थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। गैस अवन है, इलेक्ट्रिक अवन है। अच्छा, इस केक को आप राहत स्टोन अवन में भी बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। किसी दिन मौका हुआ तो ये मैं आपको अपने अवन में बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल यही प्रोसीजर है सब कुछ। जब आप मेरा स्टोन अवन यूज़ करेंगे, वही पत्थरों की देगची, तो आप उसको पहले गर्म करेंगे। उसमें इसी तरह कीजिएगा, बड़ा केक टिन ले लीजिएगा, उसके गोल वाला गोल लीजिएगा। स्क्वायर हो सकता है आपकी देगची में ना आए, क्योंकि स्क्वायर पैन को ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो चलिए जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।